तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मतलब आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा, दिस रूम इज़ नाइस एंड कोजी इन द विंटर। यहाँ पर सिंपली एक वर्ड है कोजी, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो गर्म है और साथ में आरामदायक भी है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है सर्दियों में ये जो कमरा है वो बहुत अच्छा और गर्म भी है साथ में, और साथ में आरामदायक भी है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, दीज बिस्किट्स आर नॉट क्रिस्प। क्रिस्प सिंपली एक वर्ड है, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कुरकुरा है, मतलब करारा है। जैसे बिस्किट्स होते हैं या फिर चिप्स होते हैं, मतलब करारे होते हैं, मतलब कुरकुरे होते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो बिस्किट्स हैं वो कुरकुरे नहीं हैं, मतलब करारे नहीं हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, आई मस्ट रश होम इट्स ऑलरेडी लेट। यहाँ पर रश सिंपली एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि तेज़ी से कहीं पर जाना या तेज़ी से कोई काम करना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुझे ज़रूर तेज़ी से घर जाना चाहिए, मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, या फिर मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा देर हो गई तो मुझे तेज़ी से घर जाना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, आई पार्शली अग्री विद यू। पार्शियली सिंपली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है अंशतः, लेकिन थोड़ा सा डीपली आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से नहीं, मतलब पूरा नहीं है, आधे तरीके से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं पूरी तरीके से तुमसे सहमत नहीं हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, वी शुड रीच द स्टेशन बिफोर द शेड्यूल टाइम। शेड्यूल सिंपली एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। इसको हम इस सेंस में बोल सकते हैं जैसे कोई काम है वो कब होना है, उसके लिए समय सारणी तैयार करना या फिर समय निर्धारित करना कि वो काम इस समय पर होगा, इस समय पर पूरा किया जाएगा, या फिर इसके द्वारा इस समय पर पूरा किया जाएगा, मतलब उस काम को शेड्यूल करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो शेड्यूल टाइम है, मतलब जो पहले से ही निर्धारित समय है ट्रेन का पहुँचने का, हमें उससे पहले स्टेशन पर पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, विल यू फिनिश योर प्रोजेक्ट वेल इन टाइम। वेल इन टाइम सिंपली एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है समय पर अच्छी तरह, मतलब समय से पहले ही और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कोई काम। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि तुम क्या इस प्रोजेक्ट को समय से पहले अच्छी तरह से ख़त्म कर दोगे या फिर अच्छी तरीके से पूरा कर दोगे। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, आई नीड सम रेस्ट, आई एम डेडली टायर्ड। यहाँ पर डेडली सिंपली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से या फिर बहुत ज़्यादा, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुझे थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है या फिर मुझे थोड़े आराम की ज़रूरत है, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ या फिर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से थका हुआ हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, दिस इज़ द रूम वेयर ही ब्रेथेड हिज लास्ट। यहाँ पर एक इडियम है, ब्रेथ वंस लास्ट। इसका मतलब होता है आखिरी सांस लेना या फिर मर जाना, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये वो कमरा है जिसमें उसने आखिरी सांस ली थी या फिर जिसमें वो मरा था। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, शी कांट स्टैंड द साइट ऑफ ब्लड। यहाँ पर साइट सिंपली एक नाउन के रूप में यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब होता है नज़र या फिर दृष्टि, लेकिन इसको हम एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी को देखना या फिर किसी चीज़ को देखना, ऐसे भी बोल सकते हैं। कांट स्टैंड एक सिंपली फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से नफरत करना या फिर किसी पर्सन से नफरत करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वह खून को देखने से नफरत करती है, मतलब वो खून को नहीं देखती है, वो उसे डर लग जाता है, तो इसकी वजह से वो खून को देखना पसंद नहीं करती है या फिर खून को देखने से वो नफरत करती है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, शी इज़ सो हाइपर सेंसिटिव। हाइपर सेंसिटिव एक वर्ड है, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है बहुत जल्दी चीज़ों का बुरा मानने वाला एक इंसान, या फिर कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, उस पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि वो हाइपर सेंसिटिव है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, मतलब वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है या फिर वो बहुत जल्दी चीज़ों का बुरा मान जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, प्लीज़ कन्वे माई डीपेस्ट सिंपैथी टू योर मॉम। यहाँ पर कन्वे सिंपली एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाना या फिर अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुँचाना। डीपेस्ट सिंपली सुपरलेटिव डिग्री है डीप वर्ड की, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गहरा
और सिंपैथी एक नाउन के रूप में यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए हमदर्दी या फिर सहानुभूति। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कृपया मेरी जो दिल की गहराइयों से जुड़ी हुई सहानुभूति है या फिर हमदर्दी है तुम्हारी मम्मी के लिए, उसको उन तक पहुँचा देना या फिर उन भावनाओं को उन तक पहुँचा देना, अपनी मम्मी तक पहुँचा देना। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर कंसर्न फॉर मी। यहाँ पर कंसर्न एक नाउन के रूप में यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए चिंता या फिर उसके लिए परवाह। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है मेरे लिए परवाह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, या फिर जो भी आपने मेरे लिए चिंताएं की हैं उनके लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। नेक्स्ट वन इज आफ्टर टॉकिंग टू यू आई फील अ बिट स्ट्रेंथन्ड एट दिस मोमेंट। यहाँ पर स्ट्रेंथन एक वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कुछ ताकतवर होना, या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है कि वो ताकतवर होना, या फिर किसी चीज़ को ताकतवर बना देना, या फिर किसी पर्सन को ताकतवर बना देना। तो यहाँ पर स्ट्रेंथन्ड एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ है जो पहले से ही ताकतवर है। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा तुमसे बात करने के बाद मुझे इस समय ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ताकतवर बन गया हूँ, या फिर मुझे थोड़ा सा ताकतवर महसूस हो रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई ऑलवेज लुक्स अपॉन यू एज माई ब्रदर। यहाँ पर लुक अपॉन सिंपली एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कुछ मानना या फिर किसी चीज़ के बारे में या फिर किसी पर्सन के बारे में सोचना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैं हमेशा तुम्हें अपने भाई की तरह मानता हूँ, या फिर जैसा मेरा भाई है वैसा ही मैं हमेशा तुम्हें मानता हूँ या फिर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर डिक्लेयर्ड हिम ब्रॉड डेड। ब्रॉड डेड सिंपल हम उस पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे कोई पर्सन है उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा कंडीशन उसकी ख़राब है, तो उसको डॉक्टर के पास अगर ले जाया जाता है, अगर डॉक्टर ने ये कहा कि ये जो पर्सन है वो ब्रॉड डेड है, तो इसका मतलब ये है कि वो हॉस्पिटल में लाया गया है मरा हुआ, मतलब हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई थी तो वो हॉस्पिटल में लाया गया है मरा हुआ। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा कि डॉक्टर ने उसे घोषित किया कि वो हॉस्पिटल में मरा हुआ लाया गया है, मतलब हॉस्पिटल लाने से पहले ही वो मर गया था। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कैन आई शेक ऑफ माई कोल्ड बिफोर द वीकेंड। यहाँ पर शेक ऑफ सिंपली एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी बीमारी से छुटकारा पा लेना, जैसे कोई ठंड है या फिर सर्दी है या फिर कोई भी बीमारी है तो उससे छुटकारा पा लेना या फिर उससे छुटकारा पाने के बाद ठीक हो जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्या मैं अपनी सर्दी से, जो भी मुझे ठंड लग गई है, उस सर्दी से इस वीकेंड से पहले, सप्ताह खत्म होने से पहले छुटकारा पा सकता हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई हैव नेवर बीन टू शिमला। हैज़ बीन टू प्लस प्लेस या फिर हैव बीन टू प्लस प्लेस। सिंपली इसका मतलब होता है किसी जगह से होकर वापस आ जाना या फिर किसी जगह से घूमकर वापस आ जाना। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मैं कभी शिमला से घूमकर वापस नहीं आया हूँ या फिर मैं शिमला नहीं गया हूँ कभी, क्योंकि अगर मैं गया नहीं हूँ तो घूमकर वापस नहीं आया हूँगा। नेक्स्ट वन इज वुड यू लाइक टू गो फॉर साइट सीइंग दिस इवनिंग। साइट सीइंग सिंपली एक नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है स्पेशल जगहों पर घूमने के लिए जाना या फिर स्पेशल जगहों पर सैर करने के लिए जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्या आप आज शाम को सैर करने के लिए जाना चाहोगे या फिर सैर करने के लिए जाना पसंद करोगे। नेक्स्ट वन इज ऑल द किड्स आर कीन ऑन स्विमिंग। यहाँ पर कीन ऑन सिंपली एक फ्रेज़ होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना या फिर किसी पर्सन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना या फिर उसको करते हुए बहुत ज़्यादा मज़े करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो सारे बच्चे हैं वो स्विमिंग करते समय बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं या फिर स्विमिंग करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट वन इज इट स्टार्टेड रेनिंग सो आई लेफ्ट मार्केट एंड मेड अ बी लाइन फॉर माई होम। यहाँ पर बी लाइन सिंपली एक नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है इस वर्ड को। इसका मतलब होता है एक सीधा रास्ता या फिर एक ऐसी चीज़ या फिर कोई पर्सन है उसकी तरफ तेज़ी से जाने की क्रिया, ऐसे सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैं बाज़ार में था तो बाज़ार में बारिश शुरू हो गई
तो मैंने बाज़ार को छोड़ दिया और तेज़ी से घर की ओर गया या फिर तेज़ी से घर की ओर जाना शुरू किया। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 1010 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी मुझे कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।